देश में जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, जीएसटी बचत उत्सव। आज नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में एक भाषण देते हैं, कहते हैं कि पूरे देश में चीज़ें सस्ती हुई हैं, लोग उत्सव मना रहे हैं, बचत हो रही है। कैसे देख रहे हैं उस पूरे उत्सव को? जिस वक्त में इन्होंने टैक्स लगाया था उसी वक्त में जो है हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था ये गब्बर सिंह टैक्स है। तो कुछ जो है साथियों ने जो है इसका जो है मखौल उड़ाया था। किसी ने जो है क्या नाम दिया, किसी ने बहुत गलत तरीके से जो है राहुल गांधी जी को जो है नाम देने का काम किया। ठीक है, आज वही राहुल गांधी जी जो 8 साल पहले जीएसटी इन्होंने जो लागू किया था और तुरंत राहुल गांधी ने जो है कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, आज 8 साल के बाद अगर मोदी जी को ये समझ में आ रहा है तो इनको गजनी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? तो क्या नुकसान हो गया, इतना बड़ा क्या नुकसान हो गया जो आप जो नाराजगी जाहिर कर रहे हो? नुकसान तो इतना बड़ा हुआ है कि आप ये बताइए कि बहुत सारे दुकानदार जो छोटे व्यवसायी है, जो छोटा जो है व्यापार करने वाले हैं, 8 साल जनाब बहुत वक्त होता है। 8 दिन में चूल्हा बंद हो जाता है, 8 घंटे में चूल्हा बंद हो जाता है। अगर आप 8 घंटा नहीं कमाइएगा तो गरीब के यहाँ चूल्हा बंद हो जाता है, लोग भूखे सोते हैं। 8 साल की बात है, 8 साल में इन्होंने देश को कहाँ भेज दिया है ये जो है जनता जान रही है और इनको जो है सबक सिखाने का काम करेगी। हजारों हजार करोड़, लाखों लाख करोड़ का जो है इन्होंने जो है स्कैम किया है, हम इसको स्कैम का नाम दे रहे हैं। आपको अगर यही चीज करना था, इतनी हड़बड़ी क्या थी? आप सोच समझ के जीएसटी लाते, आपको आज काम करने की जरूरत क्या पड़ गई? इसलिए कि जब आपको लगा कि ये दिवालिया जो है घोषित हो रहे हैं, हम दिवालिया की तरफ जो है जा रहे हैं, मेरा कदम जा रहा है, तो आज आपको गजनी वाला हाल हो गया। आज चीजें सस्ती हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ शैम्पू खरीद रहे हैं, आपने देखा होगा वीडियो वायरल हो रहा। अखिलेश यादव उस पर कमेंट भी कर रहे थे। कोई चीज सस्ती नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर ये दुकानदार बेलगाम हो गए, अब देख लीजिए ये गुलाब का फूल लेकर के इनके सांसद और खुद मंत्री, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि आपका जो है ये दर में बेचिए, ये दर में बेचिए। अरे आप दुकानदारी करने के लिए है क्या? आपका आदेश ही काफी है। आपने ऐलान किया था भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 का नोट, 500 का नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। और उसके बाद 12:01 से आपने जो है उस नोट को जो है अनलीगल कर दिया। उससे तो काला धन निकल के आया तो था। क्या काला धन निकला जनाब? आप बताइए। जो हमारी माँ बहन जो है बचत खाता जो है, कोई चावल में, कोई दाल में, कोई जो है अनाज की जो है इसमें बोरी में, वो जो है 5 रुपया 10 रुपया जो है जुटा करके मेरी माँ बहन जो जमा पूंजी था उनका, उसको भी जो है निकालना पड़ा। रवि किशन जी हैं, अभी उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं चीजें आधे दाम तक सस्ती होगी, 50% तक सस्ती होगी। उनका वीडियो देखा आपने? देखिए रवि किशन जी जो है ना, हम क्या बताएं आपको कि आधा से ज्यादा जो भाजपा के जो सांसद हैं या विधायक हैं या मंत्री हैं, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अरे जब प्रधानमंत्री जी का दिमाग नहीं काम कर रहा है, 8 साल बाद उनको समझ में आ रहा है, तो रवि किशन कौन सा चीज है भाई? क्या है रवि किशन? प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु कहलाते हैं, पूरे विश्व में जो है डंका बज रहा है। अरे भैया, अगर इसको विश्व गुरु कहा जाएगा, जो 8 साल बाद जो है इनको जो है जीएसटी का समझ में आए, तो भैया ऐसे विश्व गुरु को हम लोग जो है प्रणाम कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमेरिका वाले जो राष्ट्रपति उन्हें फोन करते हैं, बधाई देते हैं, और फिर H1B वीजा बढ़ जाता है, उस पर रेट बढ़ जाते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि बड़ा है, मान बढ़ा है देश का? इतना मान बढ़ा देश का कि हाथ में जंजीर, पैर में जंजीर लगा करके, और जिस घुसपैठिया की बात कर रहे हैं वो जो है घुसपैठिया बना करके अमेरिका भेज दे रहा है। और ये एक भी घुसपैठिया का जो है लिस्ट जो है जारी नहीं कर रहे हैं। जब चुनाव आता है इनको घुसपैठिया नजर आता है। तो ये सब फंडा जो है देश की जनता को जो है समझना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे वोट से जो है प्रधानमंत्री बने हैं, ये गलत बात है, गलत बात है। बेगाने शादी में तुम दीवाना हो रहे हो, तुम्हारे वोट से जय श्री राम, ये जय श्री राम, तो ये है, तो मोदी ये है, वो है, तुम्हारे वोट से नहीं बने हैं। जिसके वोट से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वो तो जो है क्रेडिट लेने से भाग रहा है और राहुल गांधी दौड़ा रहे हैं उसको। तो आप क्या कह रहे हैं, वोट चोरी से बनी है क्या मोदी प्रधानमंत्री? और हम क्या बोल रहे हैं आपको कि राहुल गांधी जी दौड़ा रहे हैं, कह रहे हैं आपने प्रधानमंत्री बनाया है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। अब वो जो है भागे चल रहे हैं चुनाव आयोग।
वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। और जो एक वोट दिए हैं, अरे हजारों हजार लाखों लाख वोट जो है, जो खामोशी के साथ जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो जो है सारे संवैधानिक जो है संस्थाओं को जो है तार तार करते हुए एक मोदी जी के लिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके लिए जो है वो जो है वोट जुटाते हैं और वो खामोश है। और एक वोट देने वाला खूब उछल रहा है, हमने बनाया, मेरा मोदी है, मेरा मोदी है। अरे ये क्या है भैया? अरे तुम्हारे वोट से नहीं बना है, मेरे वोट से बना है, विपक्ष के वोट से बने हैं प्रधानमंत्री। मैं उनके वोट जी इसलिए कि आप वोट जो है, जो भी वोट करता है वो किसका करता है? विपक्ष का करता है। मेरा वोट जहां जाना चाहिए था वहां वोट नहीं जा करके मेरा वोट करता है, उनको बेनिफिट पहुंचता है मोदी जी को। तो किसके वोट से बने प्रधानमंत्री? राहुल गांधी तो साउथ इंडिया की बात बता रहे हैं कि वहां पर वोट कटौती हुई है, यहाँ पर भी हुई है क्या? आप बता रहे हो पूरे देश में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में ये इनका सबसे बड़ा फंडा क्या हुआ है कि इन्होंने पूरे देश के जो है वोटर लिस्ट को इन्होंने जो है हाईजैक किया। और उसके बाद जो है आप ये बताइए कि एक एक जिला में आप देख लीजिए भाजपा का, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि भाजपा का एक जिला में 100 कंप्यूटर, 200 कंप्यूटर का जो है एक ऑफिस है, वहाँ 400-500 लोग जो है काम करते हैं। वहाँ क्या किया जाता है? और ऐसा नहीं है कि चुनाव के टाइम में, वो 12 महीना जो है उस पर जो है काम होता है। वो काम किस लिए होता है, क्या करने के लिए काम होता है भाई? मोदी जी काम करते हैं अपना बूथ सबसे मजबूत, उसके लिए काम होता है। देखिए, मोदी जी को नारा चेंज करना चाहिए, अपना बूथ सबसे मजबूत नहीं, चुनाव आयोग, मेरा चुनाव आयोग सबसे मजबूत, ये मोदी जी को जो है नारा लगाना चाहिए। और जब तक ये चुनाव आयोग रहेंगे तब तक जो है मोदी जी को वाकई कोई नहीं हिला सकता है। जी, ये वोट चोरी से सरकार बना रहे हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पिछले काफी दिनों से बिहार में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बिहार की पॉलिटिक्स में जहां उन्हें बाहर कर दिया गया था, अब वहां फिर से सक्रिय हुए हैं। आपको लग रहा है बीच में भी उन्हें वहां जाना चाहिए था? राहुल गांधी, देखिए, अगर कोई 24 घंटा अगर काम करता है तो मैं बता दे रहा हूँ राहुल गांधी काम करते हैं, ठीक है। 18 घंटा कोई काम करता है तो राहुल गांधी काम करते हैं। और राहुल गांधी अफवाह फैलाने पर काम नहीं करते हैं, राहुल गांधी झूठ पर काम नहीं करते हैं। राहुल गांधी संविधान कैसे बचे, मेरा देश कैसे बचे, देश का गंगा जमुना तहजीब जो है मेरा कैसे बरकरार रहे, इस पर वो जो है 24 घंटे काम करते हैं राहुल गांधी। रुकिए एक सेकंड, अब तो मोदी जी ने जीएसटी बचत उत्सव मना रहे हैं, अब तो रुपए बचने लगे होंगे आपके? हाँ बिल्कुल बचेगा सर। हाँ। अभी तक तो इन्होंने जितना लूट लिया है, हाँ। अब उसमें लूटे हुए में से अगर आप बचा के दे रहे हैं तो क्या फायदा? बोलते हैं जब चिड़िया चुग गए खेत तो आप पछताना क्या पछताना। तो आपने सारा तो पहले लूट लिया। ये चीज़ जब आपको पहले, अगर आप जनता के बारे में सोच रहे हैं तो आज क्यों सोच रहे हैं? 8 साल 11 साल के बाद क्यों सोच रहे हैं? आप पहले सोचते, जिस दिन से आपकी सरकार बनी थी तब से आप सोचते। देखिए मेन क्या, आपको सत्ता रखनी है, आप 70 साल रखिए, 100 साल रखिए, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपको रखेगी अगर आप जनता के लिए काम करेंगे तो। लेकिन आप सिर्फ सत्ता के लिए काम करेंगे तो वही जनता आपको उठा के खदेड़ेगी। हो रही है कि नहीं हो रही है कुछ? सर अब क्या बचत हो रही है? अभी आप मान लीजिए कि बाइक की जो कीमत है वो 1.5 लाख की है, अगर 2 लाख से ऊपर जाएगी तो 80,000 रुपये हो जाएगा उसके ऊपर। तो आपने एक जगह से हटाया, एक जगह से पैसे बचा लिया। कार पे 1 लाख कम हुआ है, कार खरीदो जाके आप? गरीब आदमी कहाँ खरीदेगा सर? गरीब आदमी तो बाइक खरीदेगा, साइकिल खरीदेगा, वो भी नहीं खरीदेगा, इतना महंगा कर दिया। आप कपड़े में महंगा कर, तो जो 400 की शर्ट थी वो 600 रुपये हो गया, जूते में बढ़ गया। तो आपने इसका वो कहावत है ना कि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात वही है। आपने घटा दिया, ठीक है, आपका एजुकेशन पे कम होना चाहिए। जो बुक्स आती है 250, 400, 500 की बुक्स आती है, उसके ऊपर आपको प्राइस कम करना चाहिए, उस पर जीएसटी कम करना चाहिए। आप टेलीकॉम पे जीएसटी कम करना, 18% जीएसटी टेलीकॉम पे लग रहा है, क्यों नहीं कम कर रहा उसके ऊपर? आज 200 का बिल जो है ना वो 250 रुपये बिल आता है, 300-400 का जो प्लान है वो सीधा 500 रुपये बिल आता है। तो आपने तो इसके भी ऊपर बढ़ा रखा है। नवरात्रि चल रही है, मोदी जी ने इसकी सौगात दी थी, आपको खुशी नहीं है इस बात की? बिल्कुल खुशी है सर, हम तो बोलते खुशी है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ अब क्यों, पहले क्यों नहीं? दिल दुखाने के बाद आप फिर बाद में आप आंसू पोंछ रहे हो, क्या पहले तो आपने रुला दिया पेट भर के, अब उसके बाद आप ये टिश्यू पेपर तो लो, आंसू साफ कर लो, पोंछ लो। तो ये तो आप मक्कारी वाला काम करो। देखो मोदी जी ने कहा था कि हम 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे, जरूर बनेगा, विकसित भी बनेगा और शिक्षित भी बनेगा और स्ट्रांग भी होगा, लेकिन मोदी जी नहीं बनाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी बनाएगी। अच्छा, तो 4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हुई है तो मोदी जी के राज में हुई है सर? क्या क्या बेच करके हुई है?
क्या काम करके हुआ बताइए। वो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो 2 नंबर पे जो लेके आया गया, ये क्या नाम है इसको, एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं उसको, बीफ को, बीफ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है 2 नंबर से ज़्यादा। आज देखिए पानी की बोतल, बिस्लरी की बोतल आपको मिलेगी नहीं। पूरा यूपी के अंदर जितनी भी नकली कंपनी है वो सारी की सारी आपको यूपी के अंदर मिलेगी। अभी भी उन्होंने कई फैक्ट्री बंद करी है, सारी बिस्लरी की पानी तक गंदा पानी आता है, नकली पानी। 10 रुपए की बोतल बेच लो आप, बिस्लरी बंद कर दिया आपने। सरकारी चीज़ सर आपने देखो सब कुछ बंद कर दिया, सारी चीज़ें आपने प्राइवेट कर दी है। जॉब है ही नहीं आपके, आप यूथ को आप मार रहे हो। आप बताइए बिहार के अंदर में आपको वोट लेना है, बिहार के अंदर आपको सीट चाहिए, बिहार के अंदर आपको सरकार चाहिए, और आप बिहार के अंदर आप उसी यूथ को मार रहे हो जिससे आपको वोट चलेगा। वो ये कह रहे हैं कि बिहार में तो वोट लेना है, फिर भी वहाँ पर कुछ किया नहीं है इन्होंने। कुछ भी नहीं हुआ है बिहार में। बिहार को जो है बीमार करके रख दिया है, और अब बिहार को बीमारी से युवा जो है ठान चुके हैं कि हमको बिहार को बीमारी से निकालना है, बिहार को स्वस्थ करना है। तो स्वस्थ मुख्यमंत्री चाहिए, बीमार मुख्यमंत्री से जो है बिहार जो है बीमार होता चला जाएगा। जहाँ तक बात है कि ये जो है खामोखा जो है ये जो है डंका बजा रहे हैं कि बिहार में हमने जो है ये किया वो किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज बिहार का देख लीजिए ना, बहुत सारा जो है 60% जो लोग हैं उनका जो है आज भी पर डे का जो इनकम है वो 16 रुपए का है। 60% लोगों का। कहाँ बिहार में जो है भैया तरक्की हो गया? अरे भाई आप नौकरी नहीं दीजिएगा, बिहार में नौकरी नहीं दीजिएगा, पलायन नहीं रुकेगा, ठीक है, और ये जो है ठाई ठुई नहीं रुकेगा। आप देख लीजिए ना कितना एक साल में 200 से ज्यादा हत्या हुआ है बिहार में। और जंगल राज की बात करते हैं, अरे जंगल राज तो अभी है। जो मोदी जी ने कहा है कि उत्सव मनाइए नवरात्रि के मौके पर, तो उत्सव क्यों नहीं मना रहे लोग? देखिए उत्सव तो जो है ना तब मनेगा जब जो आम आदमी को महंगाई के मार से जो है बाहर जब मोदी जी करेंगे। उत्सव तब मचेगा जब मनेगा जब हर घर में जो है युवा जो है रोजगार से जुड़ जाएगा। उत्सव तब जो है मनेगा जब पलायन रुकेगा। उत्सव तब मनेगा जब देश का जो संपत्ति को मोदी जी बेच रहे हैं इसको जो है बेचना बंद कर दे। उत्सव तब मचेगा जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार को जो है खत्म करने के लिए जगह जगह पर आप देख लीजिए कि मॉल बनाया जा रहा है, और उस मॉल के नजदीक में अछूत समझा जा रहा है छोटे दुकानदार को। अगर ये दुकानदार तरक्की करेंगे तब जो है इंडिया जो है उत्सव मनाएगा। उत्सव आप क्या किए हैं? अरे आप क्या किए हैं? आप जिस चीज को कम किए हैं उसी को तो जो है आप नहीं मनवा पा रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है। आज भी मैं चैलेंज करता हूं, आज 4 से 5 दिन हो गया मोदी जी को जो है ऐलान किए हुए। आप देख लीजिए जो आप 4 से 5 दिन पहले जो सामान जिस रेट में आप लेते थे आज उससे कम में अगर आपको 2 रुपया कम में मिल जाता है फिर आप हमको बोलिए। अरे भैया कार जो है ना, कार में अगर 1 लाख रुपया कम हो गया है तो आपका 70% 80% आदमी जो है वो कार में सटने का जो है ना औकात नहीं है उसका, चढ़ने की तो बात दूर की है। भारत में अगर कुछ चीजें सुधारनी है तो मैं बोलता हूँ जो छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य सुधारो, महिलाओं की सुरक्षित करो, बेटियों की सुरक्षित करो, एजुकेशन को मजबूत करो, स्कूल्स कॉलेज को बंद मत करो। आज आपने पूरा का पूरा गुमराह करके रखा है, झूठ इतने फैला दिए, इतने झूठ फैला दिए कि आने वाले पीढ़ी को भी जो ना ये झूठ उनको सच्चाई दिखेगी। और उन्होंने झूठी मीडिया बोलते ना गोदी मीडिया इतने सारे फैला दिए कि उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया लोगों को कि भाई ये ले सर्टिफिकेट लो, और जा करके उन्होंने दे दिया, मतलब जाके हमारी तरफ से जितना बोलना बोलो, और यही बस वही फैला, यही विकास हुआ है।